हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरण से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। और हमें समीकरण दिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। देखो, पहला सूत्र हम लिखेंगे बच्चों, यदि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो बच्चों, यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो तो इसका व्यापक हल होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस एक की घात एन वाई। और यहाँ बच्चों एन बिलोंग्स टू क्या होगा, जेड। ठीक है, दूसरा देखो बच्चों, यहाँ पर होगा यदि टेन एक्स बराबर टेन वाई हो। ठीक है बच्चों, तो इसका व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र बनेगा एक्स बराबर एन पाई प्लस वाई। और यहाँ पर भी एन बिलोंग्स टू बच्चों जेड होगा, अर्थात एन एक पूर्णांक होगा। ठीक है, अब दी गई समीकरण लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो, दी गई समीकरण हमारे पास क्या है। समीकरण है हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है बच्चों, सभी को बराबर के हम इधर लेके आ जाते हैं। तो देखो, हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा। और देखो साइन अल्फा को भी इधर लाइए आप, तो माइनस साइन थीटा और प्लस का हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है बच्चा ना, साइन अल्फा को हम दोबारा लिख लेते हैं बच्चों। तो ये हम साइन अल्फा इधर आके हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये हो गया प्लस का साइन अल्फा। ठीक है, बराबर कितना होगा, जीरो होगा। अब देखिए कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा, इसे बच्चों हम एक कोष्टक में लिख लेते हैं। और यहां से भी हम माइनस को बाहर लेके यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा और माइनस का आ, देखो माइनस अगर बाहर लेंगे तो ये प्लस की जगह माइनस बन जाएगा, याद रखें आप। तो ये होगा साइन अल्फा बराबर जीरो हो जाएगा बच्चों। अब देखो, इन दोनों से संबंधित हम दो सूत्र यहाँ पर लिख लेते हैं। सूत्र है कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र होता है बच्चों -2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और साइन सी माइनस डी बटा 2। ठीक है बच्चों, और देखो यहाँ पर भी एक सूत्र लगेगा हमारा साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी, इसका सूत्र होता है बच्चों 2 साइन सी माइनस डी बटा 2, सी माइनस डी बटा 2 और कॉस सी प्लस डी बटा 2। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों सूत्रों की सहायता से हम यहाँ पर इसको हल कर सकते हैं। तो देखो, हल करने पर हमें यहाँ क्या मिलेगा। देखो, ये होगा हमारा 2 -2 लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस अल्फा बटा 2 पुनः साइन और फिर बनेगा थीटा माइनस अल्फा बटा 2। ठीक है बच्चों, और यहाँ देखो माइनस, अब यहाँ से देखो आप साइन थीटा माइनस साइन अल्फा पर हम ये सूत्र लगाएंगे, तो ये बनेगा 2 साइन, देखिए सी माइनस डी अर्थात थीटा माइनस अल्फा बटा 2 और फिर बनेगा बच्चों कॉस थीटा प्लस अल्फा बटा 2। ठीक है, और बराबर कितना होगा, जीरो। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम उभयनिष्ठ क्या है हमारे पास, एक तो -2 आपको उभयनिष्ठ नजर उभयनिष्ठ दिखेगा और एक दिखेगा आपको साइन अल्फा थीटा माइनस अल्फा बटा 2। तो इन्हीं दोनों को हम यहाँ से देखो बाहर ले लेते हैं। तो क्या बाहर लेंगे हम, -2 साइन थीटा माइनस अल्फा बटा 2। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं -2 साइन थीटा माइनस अल्फा बटा 2। ठीक है बच्चों, तो देखो अब कोष्टक में हमारे पास क्या बचेगा, कोष्टक में बचेगा साइन थीटा प्लस अल्फा बटा 2 और फिर बचेगा प्लस, और यहाँ होगा कॉस थीटा प्लस अल्फा बटा 2। ठीक है बच्चों, बराबर कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब
दो गुणनखंड हमें मिल चुके हैं, दोनों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर बनेगा -2 साइन थीटा माइनस अल्फा बटा 2 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ से देखो हम कॉस अल्फा थीटा प्लस अल्फा बटा 2 को बराबर के इधर ले आएंगे, तो यहाँ बनेगा ये साइन थीटा प्लस अल्फा बटा 2 और बराबर होगा माइनस कॉस थीटा प्लस अल्फा बटा 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो -2 को तो हम 0 के बटे में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा बटा 2 बराबर होगा 0। और यहाँ से बच्चों देखो कॉस अल्फा थीटा प्लस अल्फा बटा 2 का हम यहाँ भाग लगा देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा टेन अल्फा प्लस थीटा या थीटा प्लस अल्फा बटा 2 बराबर होगा बच्चों -1। ठीक है, तो पुनः देखिए आप इसे हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस अल्फा बटा 2 और बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों इसे साइन 0। तथा देखो यहां पर हमारे पास होगा ये टेन थीटा प्लस अल्फा बटा 2 और ये होगा बराबर -10 पाई बटा 4 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहां से बच्चों देखो हम इसका व्यापक हल लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं यहां पर व्यापक हल। तो इसका व्यापक हल, तो इसका व्यापक हल के लिए बच्चों हमने मुख्य अवधारणा में जो सूत्र लिखा है हम उसकी हेल्प यहाँ पर ले लेंगे। तो यह बनेगा थीटा माइनस अल्फा बटा 2 बराबर एन पाई प्लस -1 और बच्चों y का मान यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम इसे 2 को बराबर के इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा बराबर ये होगा 2n पाई और फिर अल्फा को भी बराबर के इधर ले जाएंगे बच्चों, तो थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई और प्लस हो जाएगा बच्चों अल्फा। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम n बिलोंग्स टू क्या है बच्चों z होगा, तो n सदैव यहाँ पूर्णांक होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों हम दूसरी स्थिति में भी यहाँ पर व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका व्यापक हल ज्ञात करने से पहले बच्चों हम ये जो -10 पाई/4 है, देखो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, तो ये बनेगा 10 थीटा प्लस अल्फा बटा 2 और ये होगा 10, ये बनेगा -पाई/4। ठीक है बच्चों, अब देखिए मुख्य अवधारणा का सूत्र हम यहाँ लगा सकते हैं। यदि 10x बराबर 10y हो तो x बराबर ny प्लस y होता है। तो यहाँ से देखो हम इसे लिख सकते हैं बच्चों व्यापक हल। इसका भी हम व्यापक हल लिख लेते हैं। व्यापक हल बच्चों व्यापक हल होगा थीटा प्लस अल्फा बटा 2 बराबर होगा n पाई और देखो प्लस और फिर होगा -पाई/4। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए हम 2 का इधर गुणा कर देंगे, तो यह बनेगा थीटा प्लस अल्फा बराबर 2n पाई और ये हो जाएगा -पाई/2। ठीक है बच्चों, क्योंकि 2 से हमने इधर गुणा कर दिया है। अब अल्फा को भी आप बराबर के इधर ले आइए, तो थीटा बराबर होगा 2n पाई -पाई/2 और फिर बनेगा -अल्फा। और यहाँ भी लिखेंगे बच्चों हम n बिलोंग्स टू z, अर्थात n सदैव पूर्णांक होगा। तो बच्चों यही 2 हमारे उत्तर होंगे। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।